Recording in progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। अभी हम जो सारा सीन देख रहे हैं, ये पुरुषोत्तम युग, ये संगम, ये पूरा गीता का एपिसोड है। हम टीवी पे देखते आए हैं, वो रियल हो रहा है। जो बुक में लिखा हुआ है गीता का, वो ही अभी हो रहा है। ये रियल गीता का एपिसोड चल रहा है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष, अर्जुन को कहते हैं उत्तम बनो, श्रेष्ठ बनो। अभी हमको उत्तम पुरुष यानी उत्तम आत्मा, आत्मा पुरुष है, देह प्रकृति, पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष, आत्मा के लिए किया हुआ कार्य, आत्मा की उन्नति के लिए किया हुआ कार्य पुरुषार्थ है। और उसमें हमको उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। इस दुनिया का संग बहुत बड़ा है, एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह से निकलना बाबा सिखा रहे हैं। तो ये जो चक्रव्यूह में हम फंस गए तो अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे। ये व्यर्थ संकल्पों का चक्रव्यूह, समस्याओं का चक्रव्यूह, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम अपने आप को बहुत सालिम बुद्धि समझ बहुत बार उस समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ना हम कोई समस्या सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इन व्यर्थ संकल्प और इस संसार के चक्रव्यूह से हम खुद निकल सकते हैं। इसीलिए समर्पण कर देना चाहिए, ना अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि रावण बुद्धि है। ईश्वरीय बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो जाएगी, फिर उनके श्रीमत अनुसार चलेगी। दूसरी बुद्धि है रावण बुद्धि, जो ईश्वरीय मत पे नहीं है। तो वो क्या होगा, और ही हमको अंदर फंसाते जाएगी, और ही भी कर्म कराते जाएगी। हम सोच रहे हैं कि हम सोल्यूशन दे रहे हैं, हम सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम खुद फंसते जा रहे हैं और दूसरे के साथ साथ हम भी उस दलदल में खिंच जाएंगे। इसलिए शांत साक्षी भाव होकर देखते रहें और चुप रहें, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाए। बाप जो समझाते हैं, बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा बार बार कह रहा है, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। कई लोग से बहुत कुछ सुनाएंगे, ऐसे है वैसे है, इस बहाव में बहकर हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन यही अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना, बार बार डेली समझाना, बाप मत जाओ, साक्षी बन जाओ, देखो सुनो, लेकिन सुनते हुए भी मत, देखते हुए भी मत देखो। सबके साथ रहो, लेकिन बुद्धि योग से मत रहो। बुद्धि हमेशा बैकग्राउंड में बाबा याद करते रहे, ताकि उस संग का असर नहीं हो। अंदर ही अंदर ईश्वरीय संग में रहो और किसी के संग में नहीं। क्योंकि जब सारा दुनिया ऑलरेडी, जैसे कि उनका पाँव कब्र दाखिल है, कब्र में है ऑलरेडी। और जो भी करें कब्र में ही सबको जाना है। किसी को भी ऐसा नहीं हो सकता किसी चीज से उबर जाए, सुख में आ जाए, क्योंकि हर एक के जीवन में जो भी सीन सीनरी है, उनके अपने कर्म है। और वो कर्म जब तक सही नहीं होगा, सीन सीनरी नहीं बदलेगी। चाहे स्थान बदल लें, जगह बदल लें, संबंध बदल लें, लेकिन समस्या नहीं बदलेगी। किसी न किसी रूप में समस्या हमेशा रहेगी। तो जब तक हम अपने विकर्म विनाश नहीं करते हैं, हम इन सब चक्रव्यूह से बाहर नहीं होंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बच के रहो, ईश्वरीय संग में रहो, कुसंग से बचो। संग दोष में आए, संशय आया, मेरा विषय सागर में डूब जाए। पूरा विषय सागर, इतनी सारी चीजें, कोई ये कह रहा है, कोई ये समस्या बता रहा है, कोई वो समस्या बता रहा है। इस समस्या का हल सिर्फ परमात्मा के पास है, और उसका हल सिर्फ एक है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बहुत सिंपल। बार बार अर्जुन पूछता था,
मैं कैसे छोड़ दूं? ये सारे मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे मुंह मोड़ दूं? मैं कैसे इनको अकेला छोड़ दूं? इन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इन्होंने मुझे सिखाया, मेरी उंगली पकड़ मेरा हाथ पकड़ चलाया। बाबा तो जो उसमें कृष्ण है लेकिन सच में बाबा है। बार बार कह रहे, देखो अर्जुन, ना ये सारे संबंधी तुम्हारे पिछले जन्म में थे और ना आगे जन्म में रहने वाले। इसलिए सिर्फ तुम अपना कर्तव्य देखो, तुम अपना कर्तव्य समझो, मुझ में दिल लगाओ। मैं तुम्हारे सारे भूल को क्षमा करके तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दूंगा। लेकिन जो तुम इसमें फंसे रहे, तुम और भी दुख को पाओगे, अधोगति को पाओगे, फिर से पुनर्जन्म में आते रहोगे और कष्ट पाते रहोगे। इसलिए हे अर्जुन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बार बार कहते हैं अर्जुन, बार बार अर्जुन संशय में आता है, पूछता है कि हे कृष्ण, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम क्यों ऐसी घूमरी घूमरी बातें करते? तो इसी बात को समझना है जो बाबा बार बार समझा रहा है कि संग दोष में मत आओ, देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो। कोई सगा संबंधी नहीं है, वो रोल कर रहा है। न वो पहले थे न वो आगे रहेंगे। तो ये नॉलेजफुल बनकर, पवित्र बनाकर बाबा हमको अपना बनाने आए हैं। तो बाप के संग में ही रहना बहुत। एक बात सुन लो, बुद्धि में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बुद्धि में कितना छेद कर दिया। वेद का सारा जितना योग बल जमा किया था, सारा ड्रेन। शांति रहेगी नहीं। मन किरकिर काय काय, किरकिर काय काय, किरकिर काय काय, और हम और किरकिर काय काय जमा करते हैं डेली 50 बार। सबका समस्या सुन रहे हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अरे वो सुनो और अर्पित कर दो, सुनो और अर्पित कर दो, सुनो और अर्पित कर दो। बुद्धि क्यों लगा रहे हो? तुमसे कुछ हो पाता तो आज तुम इतना खुद ही समस्या में थोड़ी ना रहते। इतना किरकिट काश से अपने को बचा कर सिर्फ ईश्वरीय संग में, बुद्धि सिर्फ बाबा में, यही पुरुषार्थ। अपने को संग दोष से बचाना और एक सत्य के संग में रहना ही पुरुषार्थ। ओम शांति। भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5,000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है लेकिन इस दुनिया को मालूम नहीं है। सबको नहीं मालूम है ये बात। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया? कब आया भगवान? कौन से अर्जुन को ये ज्ञान दिया? कैसे उसको बचाया? कब हुआ ये सब कुछ? क्या है ये महाभारत का युद्ध? ये बुद्धि का युद्ध है। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता, वो गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये कोई बात, यह बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में ही। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। फल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को पालो। उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवता है लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सत्युग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग। तुम बच्चे जानते हो हम सब है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है कि हम कोई आम कच्चा मच्चा गिच्चा पुच्चा अच्छा नहीं है। हम पक्का पक्का याद रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो देवता। हम देवता बन रहे हैं तो हमारे आचार विचार संबंध संपर्क, हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, कितनी गरिमा होनी चाहिए एक राजा की तरह। ऐसे नहीं कि हर राजा क्या करेगा, अगर उसको कहीं वो ज्वेलरी की दुकान में ज्वेलरी भी खरीदेगा तो पसंद करके छोड़ देगा, बाकी जो बोलना है चलना है, इतना नहीं बोलता है राजा। एक बस वर्ड, एक आज्ञा सुनाता है, उसका पालन। ऐसे नहीं होना चाहिए हम लोग को कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को भी व्याकुल कर दे, हम अपनी बुद्धि का राजा बनकर बैठे। ये तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है।
ये संबंध संपर्क, ये माया है, बहुत बड़ी माया है। जब ब्राह्मण कुल के देवता फिर देवता कुल के बनते हैं, और एक माया हमारे अंदर है, जो हमारे पुराने संस्कार है, वो माया है। हम सोचते हैं कि हम बदलेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, पर वो माया है जो हमको ऐसा समझवाती है। दो ही बुद्धि है, तो सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का आधार छोड़, कि बुद्धि हमको डुबाएगी। सबसे पहले ईश्वरीय सत्य का, उनकी श्रीमत का आधार ले, तो नहीं तो अपनी बुद्धि हमको उल्टा ही सचवाएगी। इसलिए कहते हैं बुद्धि को भी समर्पण कर दो। बाबा कह रहे हैं, अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे, तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे, समझते हो, समझाते हो, और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। और दुनिया का सबसे बड़ा रीजन क्या है, सारा का क्रिकेट का काम विकार, कितनी कामनाएं, लस्ट, एक दूसरे के प्रति रियल प्यार नहीं है। जो रियल प्यार हो, तो सबसे ऊंचा प्यार दुनिया में कौन सा रहे, माँ और पुत्र का। उससे ऊंचा तो कोई संबंध आए ही नहीं उसके आड़े। लेकिन वो प्यार ही सबसे नीचे और खत्म हो गया, बाकी सारा प्यार ऊपर आ गया। तो वो रियल प्यार है ही नहीं, वो लस्ट। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं, कितना सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं। अरे हम तो एक पति पत्नी है, तो हम पवित्र ही है। नहीं है पवित्र। विकार विकार है, जहर जहर है। एक बूंद लो या 10 बूंद, सोने के प्याले में पियो या 10 चांदी के प्याले में पियो, विकार विकार है, जहर जहर है। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे खजाना है। लौकिक बाप से वर्षा मिला हुआ, बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं ना, पहले पहले लौकिक बाप से क्या वर्षा मिलता है, शादी करवाते हैं, बर्बादी करवाते हैं। और बेहद का बाप क्या करवाते हैं, वो सावधान करते हैं कि विकार में गए तो बेड़ा गर्क, काम महाशत्रु। जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेगी। दुनिया का सारा दुख इस काम विकार के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। बस एक ये विकार समाप्त हो गया ना, तो बाकी विकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा, इसलिए बाबा कहते हैं महाशत्रु, शत्रु ही नहीं महाशत्रु। और बाप उसको क्षमा भी नहीं करते हैं, क्योंकि बाप का सबसे प्रिय चीज है, वो है पवित्रता। जो पवित्र बनता है उसको बाप बहुत प्यार करता है। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे, महाभारत महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश तो करें। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि पापा, हम विषय वितरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं दुनिया में प्रेसिडेंट का फरमान निकल जाए, कर्फ्यू लग जाए, क्या होता है वो प्रेसिडेंट का फरमान, कोई नजर नहीं आया, कोई नहीं आता है। यहाँ भगवान फरमान दे रहा है, फिर वो क्या करेगा बाद में, कितनी सजाएं खाएंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते हैं। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिससे तुम राम राज्य कहते हो। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशस वर्ल्ड। जहर भरा है इस दुनिया में। जितना हम जहर को पिएंगे, चाहे किसी के संबंध संपर्क में सुन सुन कर पी रहे हो, संग से उसकी एनर्जी हमारे में जा रही है, हम उससे अपना बुद्धि जोड़ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र नहीं रह सकती। अपवित्र गृहस्थ आश्रम, यह है विशेष वर्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है, नई दुनिया जरूर वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य रावण राज्य, रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, तो यहाँ
सुर बुद्धि नहीं हो सकती, यहाँ सबकी आसुरी बुद्धि है। जब दैवी राज्य में आएंगे तो दैवी बुद्धि होगी, और जब ईश्वरीय मत पर चढ़ेंगे तो ईश्वरीय बुद्धि होगी। सिर्फ ये तीन ही बुद्धि है दुनिया में, आसुरी बुद्धि, दैवी बुद्धि और ईश्वरीय मत। तो अब भी हमारे पास बस दो चॉइस है, ईश्वरीय मत और आसुरी बुद्धि। जब हम ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो अंत में दैवी बुद्धि हमको मिल जाएगी, ये सोने का बर्तन बन जाएगा बुद्धि। फिर हम दैवी राज्य में जाएंगे और वहां हमारी दैवी बुद्धि होगी त्रेता तक। फिर त्रेता के बाद ईश्वर आसुरी बुद्धि। तो भगवान एकदम क्लियर समझाते हैं, तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, यहाँ आकर समझें कि काम महाशत्रु है। आज बाबा पूरा काम विकार पे बता रहे, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। एक सेकेंड। बाबा बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी, ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ऐसे तुम यह दो तीन ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है, जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले 121 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत के मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया, डायरेक्ट भगवान आया है, डायरेक्ट भगवान हमसे बात कर रहा है, डायरेक्ट भगवान हमको समझा रहा है। तुम अपना सुने, आसुरी बुद्धि का सुने, कि फिर दूसरी आसुरी बुद्धि का सुने, कि उस ईश्वरीय बुद्धि के आश्रय में आए, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल हमें काल पर जीत पवाते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत बीज मंगा लिया, ऐसी कोई बात, इस सब भक्ति मार्ग की बात है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसी झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यदि समझते हो कि राइट बात है, बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो हम काल पे जीत पा लेते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5,000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है, यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। भगवान तो बिंदु है, कोई सजा धजाया रूप तो नहीं है। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाए, आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है। वे कैसे पढ़ाएंगे, सत्युग में पतित थोड़े होते हैं।
श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे, वो सिर्फ सतयुग में होता है और छोटा बच्चा होता है। यहाँ श्री कृष्ण को बड़ा और भाषण देते हुए टीवी में और सब में दिखा देते हैं, और श्री कृष्ण छोटा बच्चा होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसका नाम नारायण होता है। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनत नहीं। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो बना बनाया ड्रामा वही हो रहा है। तुम साक्षी बनकर देखो, जो होना है वो होना है। में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपना विकल्प नहीं बनाए। बाप भी कहते तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल कब तुम ही पढ़ते आएंगे। जैसे अभी हम बैठे हैं, कल बाद फिर ऐसे ही बैठेंगे, फिर ऐसे ही मिलेंगे। तो हम अभी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि वही श्रेष्ठ कर्म फिर हम रिपीट करें। अभी हम ऐसे सालीम बुद्धि बन करके, श्रीमत पर चलने वाली बुद्धि को बना करके ऐसे समर्पित होकर बैठे, इतना प्यार बाबा का पाए कि हम अगले 5,000 वर्ष बाद भी पाए। अभी ऐसे ईश्वरीय संग में रहे कि हम बाद में भी इसी ईश्वरीय संग में, इसी रंग में रंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझ नहीं सकते, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो, फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। संग लग जाता है, ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। अगर ईश्वर संग छोड़ा तो ये इतना बड़ा विषय सागर है, लपेटते जाएंगे, लपेटाते जाएंगे, लपेटाते जाएंगे। एक एक वो जो होता है ना, वर्लफुल, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो समंदर में एक वर्लफुल होता है जिसमें आदमी अंदर चला जाता है। एक होता है गोल 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 पानी में घूमता रहता है, अगर वहां कोई भी गया तो डूब जाए। तो ये विषय सागर ऐसा है कि जैसे हम इसमें आए, ये गोल गोल घूम रहा है, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ राइट है कहाँ रॉन्ग। जैसे ही विषय सागर में आए डूब जाएंगे, आ ही नहीं सकते फिर बाहर। बाबा ही निकाल सकता है। तो बार बार बाबा हाथ खींचता है, फिर बार बार उसमें जाते हैं, खींचता है फिर जाते हैं। तो हम लोग को अब उस विषय सागर से भवकूप, भवर, भवर, एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी महिमा भी है। तो जो उनकी महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। फल व देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो पवित्र नहीं रहते हैं ना। फिर आधा कल्प बाद अपवित्र बन जाते, वही लक्ष्मी नारायण। तो बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक ही हूँ। तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे बैठ सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है। फिर वो छोटा छोटा जगह से टीचर सबको करिकुलम भेजते रहता है, आज ये पढ़ाओ, आज ये पढ़ाओ, आज ये पढ़ाओ। तुम आते हो उनके पास, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है परंतु ऐसा तो है नहीं। श्री भगवान वाच, मैं जब आता हूँ तब भारत में धर्म में अति ग्लानि होती है। गीतावादी भले कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझ। कब ग्लानि होती है? तुम्हारे यह बहुत छोटा झाड़ है, इसको तूफान बहुत लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्म के बीच एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती। वह ऊपर से यहाँ आते रहते हैं। यहाँ तो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं उन्हीं को आत्माएं बैठ उन्हों की आत्माएं बैठ पढ़ती हैं। कौन पढ़ता है ये मुरली? जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं उनको पावन देवता पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा बहुत गीता पढ़ते थे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। आधा
जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पढ़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती। वो सब पास छूटे। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश राजधानी का साक्षात्कार कराया तो पक्का हो गया था, ये सब खलास होना, ये पता नहीं था। बाबा ने समझाया ये सब होगा, थोड़ी देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रविष्टा कैसे हो, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते अर्थ नहीं जानते। वे लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वह तो है देवता, और कैसे पढ़ाएंगे। और विष्णु भी क्या है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप। वो कोई एक आदमी थोड़े है, कोई एक देवता भी नहीं है। लक्ष्मी और नारायण को कंबाइन रूप से ऐसे दिखाते हैं। बाबा खुद बतलाते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और विनाश, मतलब विष्णु पालना और शंकर विनाश, ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह अब भी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया, पूज्य पुजारी का भी समझाया। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। अब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब लोग नीचे थोड़ी थे, शांति धाम में थे। हम सिर्फ देवी देवता धर्म के लोग नीचे रहते हैं। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया और करते रहे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा, उनको ही समझ में आएगा, बुद्धि सबकी समझ में नहीं आएगी। सब बैठ भी नहीं सकता है पढ़ने के लिए। जो जैसा पद पाने वाले हैं, वो उतना सुनेंगे उतना फॉलो करें। हम लोग सुन रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, अभी हम हमारे में अभी और भी चांस है कि हम और ऊंचे जा सकते हैं। तो भारत की ही बात है, जो स्कूल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। तो सबको बताएं, अपने आसपास सबको बताएं, अपनी प्रजा बनाएं, तब आप राजा बने। तो जो अच्छा पढ़ते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग होना चाहिए, है ना। पावर हाउस वो है, बाकी पावर ड्रेनर है, पावर लेने वाला। और बाकी वो है पावर हाउस। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बने, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य बात, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा शास्त्र वाला, गीता रामायण फलाना ठिकाना शिव पुराण दिस पुराण, वो सब भूलना है। एक बात को सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। मैं अभी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई भी दृश्य देखते हुए ये याद रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और हम कुछ नहीं लाए थे जो हम गवा रहे हैं, सब कुछ यहीं से लिया और यहीं दे रहे हैं। इसीलिए अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। मैं आत्मा बिन शरीर की आई थी, बिन शरीर के जाना है, और सारे संबंध इस शरीर के हैं। ये शरीर खत्म, संबंध खत्म। मेरे साथ ना कोई आया था ना मेरे साथ कोई जाएगा। इसीलिए विकर्म नहीं बनाना है। जिस- जो भी होगा वो अपने अपने कर्मों के अनुसार एक्यूरेट है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता इस दुनिया में। ये ड्रामा भगवान का बनाया हुआ है। एकदम 100% फुल जस्टिस, कुछ भी इनएक्यूरेट नहीं। चाहे वो कितना भी हमारा प्रिय हो, हमारा उससे बहुत मोह हो लगाव हो, लेकिन उसको भी जो दुख आ रहा है
वो उसके अपने कर्म ही है। उससे किसी कोई उसको बचा नहीं सकता। या मेरे साथ जो हो रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो ये बात को हमेशा अपने को आपको याद दिलाना है। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण, आकर्षित, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भवन। कल एक अव्यक्त मुरली पर रहे थे, इसमें बाबा कह रहे एक है बुद्धि से पढ़ना और एक है दिल से पढ़ना। दिल से पढ़े, दिल से स्वीकार करें, बुद्धि से नहीं कि हाँ सिर्फ बाबा ये बता दी तो उड़ जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। लेकिन दिल, दिल से पढ़े तो प्रेम जगेगा, उस स्नेह से पढ़े। बाबा में स्नेह है तो उनका ज्ञान स्वीकार होगा। बाबा में स्नेह नहीं है तो कभी इस साइड तो कभी उस साइड होते रहेंगे। तो माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। बाबा माशूक देख रहे हैं मेरे साथ कितनी आत्माएं मेरे प्यार में खोई हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, कोई जिस्मानी आकर्षण नहीं, रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो। अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पहुंच गई। जब ऐसी आशिक आत्मा इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ एक नामी इकोनॉमी वाले बन। अपना समय भी बचाना, इकोनॉमी करनी है। अपना संकल्प भी बचाना, बहुत संकल्प दुनिया के लिए चला रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है। पैसा है वो बहुत कीमती है, हमारा संकल्प, हमारा समय बहुत कीमती है। उसको इसकी इकोनॉमी करनी, उसको कहाँ लगाए जो उसका रियल यूज निकले। और हम किसी के साथ 1 घंटा बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, उसको 1 घंटा साकार दे दिया, उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। बस पूछना है कि हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ बेस्ट कर रहे हैं। एक नामी और एक ही नाम में हमारा मार्ग बुद्धि है। एकांतवासी, एक नामी, एक नामी वाले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।